ये देखो भाई। आखिरकार बुराई का अंत ही होता है भाई। ये देखो, ना चाहते हुए भी मानना पड़ा इसे। दो लड़के थे, दो लड़कियां थी। UK 012 क्या ही बोले, मंदिर में आ रहे हैं और मंदिर में आधे रास्ते में बियर वगैरह पी रहे थे। भाई साहब क्या ही बोले भाई। जब किसी की भैंस बिकती थी ना, और जैसे किसी की ला रखी है 40,000 में और वो बेच रहे हैं 30,000 35,000 में, तब बोलते थे लाख तोड़ी के दिल तुन। तो वैसे हो गए भाई, तोतों को अभी यही हो गए कि लाख तोड़ी दिल न तुन तोता। तो हम बन चुके हैं डिलीवरी बॉय तोते वाले। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ, माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवनी के चरणों में बसा खूबसूरत से गांव जुराना के ब्लॉग में। तो मॉर्निंग के भी 7 बज रहे और अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। ये मैं नमूका खाना का निरान कुछ ना दान पुण्य बंदो तथा कोई चिड़े चाड़ियों का कुछ नहीं रहता है। अब कुछ नहीं रहा असो जब मैंने रानों का साटी जंगूर पकड़ अब बोलते सो लाख को डाल दो जंगूर तो मतलब इनको खिलाते हैं। पहाड़ों में भी मतलब इंसानियत कुछ नाम है। पुण्य भी बंदो। हाँ ये मैंने पुण्य करी। अच्छा, ते दाद डरामा खाली कर देना जंगोर सोनी तम चौना तो दोना जंगोर तो था लो या खार जंगोर का लेवल या बुड्ढन भर पोथल का। अच्छा, ये सोना मैंने भर इन बोलता या खार मतलब या खार मतलब 20 दुआन भर 20 दुआन। एक खार बोला 20 दुआन का। अब 20 दुआन का वन करते बोल किलो क्विंटल किलो मैं नहीं जाने पर खार बोला ना 20 दुआन का। ये बुड्ढन बोला पर कोठारा खाली कर दिन कि मैं दान पुनोल ते दा लगन तो छी इन कर। तो मैं मुझे लग रहा है दादी तो डालती थी तब मुझे याद है। हां तो भी तो तेरी दादी बोले या खार दूध बोले आप बुड्ढन और फुल रहा तो या डराम भरो तो दादी वसन खाली गंदे। मैंने बहुत पुण्य मैंने ना जो पुण्य सब कौन कर सकता। गुड मॉर्निंग मम्मा गुड मॉर्निंग कर दो। क्या नाम है बोल तुम्हारा? कनिका अनवी। भाई साहब क्या ही बोले, क्या क्या नाम रख रहे हो तुम? अनवी रख रहे हो? कनुका कनिका अनवी 2 नाम जरूर चाहिए है ना? कहाँ देख रही? कर दे तुर्र कर दे बा तुर्र कर दे भाई ने कर दे बाबा कर दे कर दे कौन कर दे करे। तो अभी जो कि कॉल आ रखी है मेरी बहन के लिए, चाचा सासू की, मेरी बहन की चाचा सासू। तो मैं जा रखा था दोस्तों गुजेठा परसों आम लेने के लिए। तो मेरी बहन के सास औरों ने दिए और जो चाचा सासू है तो उन्होंने भी कहा था कि कॉल कर लेना। और एकदम से ऐसा ही प्रोग्राम बना मेरा शाम के टाइम कि चलता हूँ मैं। और जो बहन के ससुराल वाले तो उन्होंने निकाल रखे थे, तो मैं सीधे गए और लेकर आया। और जो चाचा सास वगैरह तो उनका अपना पेड़ है घर के आम का, देसी आम का भी है। तो उन्होंने कहा कि तब निकालेंगे हम। और गलती ये हुई कि मैं सीधे ऊपर आ गया। मैंने कहा कि अब देखी जाएगी। और वहाँ से कॉल आ रही है ना, तो क्यों नहीं रुके वहाँ पर, क्यों नहीं आए आम लेने के लिए। तो मुझे थोड़ा शर्म लगी। मैंने कहा कि कौन जा रहा। और एक बार ऐसे हुआ भाई, जो मेरी बहन की सास है ना, तो उन्होंने दिए 10 किलो के करीब आम का गट्टा या जाम निकाल में। और जिस गाड़ी में उन्होंने दिया ना, तो उसी गाड़ी में गुजेठा गाँव से किसी ने दिया 20-25 किलो का आम का 20-25 किलो का आम का गट्टा। भाई साहब इतनी हंसी आ रही है ना, क्या ही बोलूँ मैं। तो आम का गट्टा दिया, तो उसमें ये हुआ कि जो गट्टा मेरी बहन के सास ने दे रखा था और जो गट्टा किसी और ने दिया था किसी और को देने के लिए जाम निकाल में। तो जो लोगों का कट्टा था दूसरों का, उस कट्टे को मेरी नज़र पड़ी। मैंने जाम निकाल में पूछा कि तुम्हारे यहाँ आम का कट्टा दे रखे? बोला हाँ। तो मैंने सीधे नज़र पड़ी, मैंने वही तो उठाना था। मुझे क्या पता कि उस पर नाम तो लिख नहीं रखा था। और उसके 2-3 दिन बाद जाम निकाल मार्केट में हुआ जिनके लिए वो आम का कट्टा दे रखा था। तो उन्होंने कहा कि जहाँ से आम आ रखे, तो उन्होंने कहा कि बड़ा कट्टा दे रखा है, ये तो छोटा कट्टा है।
तब जाकर जिसके यहाँ दे रखे थे तो उसने कहा कि यही कट्टा है, ये कट्टा रखना है तुमने तो रख लो, और नहीं रखना है तो मत रखो। तो भाई हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा है कि लोगों के आम खा दिए इतने सारे। पर लेकिन गाली मत देना, जो भी होगा आम चाहिए आप लोगों को तो आम और भी दिला देंगे आप लोगों को। पर लेकिन कई होते ना कि गाली दे नहीं पचड़ना आम, इस तरह की गालियाँ होती है पहाड़ों में अक्सर। देखो भाई सांप, अरे यार चली पे देख, ये देखो भाई ले वो बुला रहे क्या इब्राहिम विशुद्ध रखे भैया पकड़ के गए। अक्सर जो बिल्ली होते भाई ना, तो बिल्ली शाम को काफ़ी खतरनाक ढंग से मारते हैं। हाँ ये वही चाची है भाई जो उस दिन वहां पर गिरी थी। हाँ जैसे कोई खेतों पर गुड़ाई करता है ना, तो वैसे कर रहे भाई ये एक तरफ से चावल खाने पर लगे हैं। आखिरकार बुराई का अंत ही होता है भाई। ये देखो ये हो चुका है सांप पैक इसके अंदर, ना चाहते हुए भी मानना पड़ा इसे। तो ये दोस्तों हमारे तरफ आने लग गया था, क्या पता कमरे के अंदर बैठ जाता, तो मानना ही पड़ा। और कई अंधभक्त होते हैं ना, तो वो कहते कि सावन के महीने शाम को नहीं मारना चाहिए होता है, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर किसी इंसान को खा दे ये तब तो ठीक है, और जो अगर इसे कोई मार दे तब पाप है। तो अब डाल लिया उस शाम को भी जहाँ उसने जाना था। और जो कि अब कई ज्ञानी आएंगे तो ज्ञानी ये कमेंट भी कर सकते हैं कि क्यों मारा सावन के महीने ये सो। तो उनके लिए एक और ज्ञान मैं देना चाहता हूँ। सावन के महीने जो अगर सांप मारना पाप हो सकता है, तो फिर जैसे जो लोग ना गाय बैल छोड़ रहे हैं, गाय छोड़ रहे हैं, बैल छोड़ रहे हैं मार्केटों की ओर, तो सबसे बड़ा पाप वो है ना। पहले उस पाप को संभालें, उसके बाद सांप पर कमेंट करें। जब कभी भी सांप दिखते हैं ना, तो सांप को ये वरदान मिला हुआ रहता है कि जहाँ पर दिखे वहीं पर उसको मार दो, नहीं तो आप लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है उस सांप से। तो अभी मैं अपनी शॉप में जा रखा था, तो भाई साहब 2 लड़के थे, 2 लड़कियाँ थी UK 012, तो उनका नंबर था स्कूटियों का। और क्या ही बोले, मंदिर में आ रहे हैं और मंदिर में आधे रास्ते में बियर वगैरह पी रहे थे। भाई साहब क्या ही बोले, लड़के तो सुने लेकिन अब लड़कियाँ भी सुनने को मिल रही हैं कि लड़कियाँ भी अब दारू बियर वगैरह पी रही हैं। तो पीने के लिए तो जहाँ मर्जी वहाँ पिए और जितनी मर्जी उतनी पिए, पर लेकिन हमारे मंदिरों को बदनाम ना करे भाई। आधे रास्ते में एक दिल्ली नंबर की गाड़ी थी, तो आए हमारे पास और हमें कहने लगे इन पर ध्यान देना कि रास्ते पर बियर दारू वगैरह पी रहे। तो जिस टाइम जिनकी नज़र पड़ी थी तो वही उनको रोक लेते या फिर उन्हीं को कुछ बोल देते जो पी रहे थे। तो फिर बात बनती है, वो हमारे पास कह रहे हैं, तो हमने कहा कि हम भी क्या कर सकते हैं भाई। तो छुट्टी रही होगी या फिर छुट्टी ली होगी और चल दिए पिकनिक मनाने के लिए। पिकनिक मनाए अपने घरों में, ऐसे देव स्थानों को गंदा ना करे भाई। तो चले ये पिंजरा देख रहे हैं, तो पिंजरे पर हो रही है तोतों की विदाई। अमेरिकन ब्रीड पहले अक्सर ज़्यादातर गाय भैंसों का व्यापार होता था, और अब तोतों का व्यापार करना पड़ रहा है भाई। तो इनको ये लेकर आए थे 4500 रुपये पिंजरा सहित, और इनको नीलाम करने पड़ रहे हैं 2500 रुपये में। तो कैसा फील हो रहा है? दुख तो नहीं हो रहा है? ऐसा लग रहा है। अरे दुख भी हो सकता है ना, तेरे थे ये बार। क्या करना है? रोना मत, आंसू बंद निकालना। हाँ इनसे बिछड़ना पड़ रहा है। नेक्स्ट टाइम दूसरे। अब कौन से ब्रीड आएगी? अब देख रहा हूँ है मकाओ कहाँ की हो भाई। तो चले जी पहुँच चुके हैं बुरांठों में, और जो कि आप लोग शहरों में देखते हैं डिलीवरी बॉय, तो कई तरह का सामान लाते हैं। तो हम बन चुके हैं डिलीवरी बॉय तोते वाले। तो तोते की डिलीवरी चल रही है भाई। कल आ रखे थे भाई जाम निकाल,
और ये पन्नी देख रहे हैं ना, तो पन्नी पर है माल चीज, इसके बारे में अभी बताएंगे आप लोगों को। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता था भाई, जब किसी की भैंस बिकती थी ना, और जैसे किसी की ला रखी है 40,000 में और बेच रहे हैं 30,000 35,000 में, तब बोलते थे लाख तोड़ी के दिल तेन तो वैसे हो गए भाई, तोतों को अभी यही हो गए कि लाख तोड़ी दिल न तोता। नमस्कार, बधाई हो, धन्यवाद। तोतों का मालिक बन गए आप। मालिक ठीक लगे भाई, कोई पर पोर तो नहीं लगी उम्र है, पर पोर देख लिया तुम। हाँ चलिए जी, व्यापार करने के बाद भूख लग चुकी है और अब खा रहे इस टाइम स्प्रिंग रोल चाउमीन खा लिए और एक सूप। ये सर अब पे करेगा हरिओम, क्योंकि इनकी आज वो हुई है, क्या सेल हुई है, बिक्री हुई है, विदाई हो गई। देखो भाई, तो इनकी अनसुनी कहानी है। तो कल यहाँ पर आए और जैसे हम बुरांठों में गए तो मैंने यहाँ पर टांग दिए थे, मैंने कहा कि यहाँ पर कुत्ते बिल्ली ना खाए, और यहाँ पर भूल गए हमें। तो रिंकी और पिंकी का किस्मत है ना जो, तो काफ़ी ठीक है। रिंकी और पिंकी के भाग भी खुल गए, इनके किस्मत में था ना, तभी कहते कि दाने दाने पे खाने वाले का नाम। तो कल से वो पन्नी वहाँ से टस से मस नहीं हुई।